स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 मोशन एंड फोर्स का न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 4, यहाँ पे हमें दिया गया है अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड penetrate into a bag of sand and is uniformly brought to rest in 0.05 seconds. Find A. How far the bullet will penetrate into the bag of sand. B. The average force exerted by the sand. अच्छा, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो डेटा में गिवन है, हम न्यूमेरिकल करने का बेस्ट वे होता है कि हम एक दफ़ा जो है वो पढ़ें, ठीक है, न्यूमेरिकल को, फिर उसमें से डेटा फाइंड आउट करें, फिर डेटा को देखें कि उसमें जो भी वैल्यूज़ दी हैं वो कंप्लीट हैं, उनके यूनिट्स जो हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं उन्हीं में हैं। तो अभी हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे मास नज़र आ रहा है, मास है बुलेट का, बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, 50 ग्राम है। हमें मास जो है उसका एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम में, तो हमें किलोग्राम में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। एक तो हमें यहाँ पे मास गिवन है, फिर बाद में साथ में दिया है कि ये जो बुलेट है ये 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और पेनिट्रेट कर गया यानी धंस गया इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, और फिर वो क्या हो गया, रुक गया, ब्रॉट टू रेस्ट। यानी यहाँ पे दो वेलोसिटीज़ का जिक्र है। पहली वेलोसिटी जो 15 मीटर पर सेकेंड है यानी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, और बैग ऑफ सैंड में धंसने के बाद जो बुलेट है वो रुक गया, ब्रॉट टू रेस्ट। आपने पढ़ा है, देखा है कि ये फिर हो गया फाइनल वेलोसिटी 0, और टाइम दिया हुआ है कि इसमें कितना टाइम लगा, 0.05 सेकेंड। अब हम यहाँ से डेटा फाइंड आउट फॉर्म करते हैं। डेटा जी, इसमें हमें मास दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट है 50 ग्राम। हमें किलोग्राम में चेंज करना है, तो 50 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 50 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 kg आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा, साथ में हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है जिससे ये जो है वो चल रही थी बुलेट, वो है 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड का मतलब है 15 मीटर एक सेकेंड के अंदर इतनी इसकी वेलोसिटी थी, और बाद में फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी, और जो इसके साथ इसका टाइम दिया हुआ था वो 0.05 सेकेंड दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा हाउ फॉर द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड, ठीक है। किस तरह से वो जो बुलेट जो है जाके बैग ऑफ सैंड में पेनिट्रेट कर जाएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पता करने को कहा गया, ठीक है। पहले 15 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 0 हो गई है, तो किस तरह, यानी एक्सेलरेशन, ठीक है, याद रखें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, और यहाँ पर आपने फोर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, हम इसमें एक्सेलरेशन पता करते हैं। एक्सेलरेशन, अब हम डेटा देखते हैं, वी आई है, वी एफ है, टी है और ए पता करना है, तो फिर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और आप सबको पता है फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे ये 0 है, इक्वल्स टू वी आई हमारे पास 15 है, ए हमने फाइंड आउट करना है, टाइम हमारे पास 0.05, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये इन दोनों, ये एक टर्म है, ये ए है इसके साथ, राइट, और ये अलग टर्म है, तो पहले हमने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ पे आके क्या हो गया,
इधर प्लस है इधर माइनस हो गया। 0.05 a माइनस 15 और ये 0.05 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम 15 को जब 0.05 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 300 आ जाएगा। a इज इक्वल्स टू, और चूँकि यहाँ नीचे कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, और फोर्स, इसके बाद हमने फोर्स फाइंड आउट करना है सेकेंड। तो हमने जो फोर्स फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट फोर्स यूजिंग फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma। मास हमारे पास शुरू में दिया हुआ था 0.05 और इसको a जो हमारे पास आ गया माइनस 300। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस 15 आ जाएगा। ये हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं और फोर्स का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस तरह से हमारा दोनों आंसर यानी एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों फाइंड आउट हो गए। ठीक है, याद रखें डेटा अगर इनकम्प्लीट हो तो पहले आप उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और फिर आप पहले न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से आप रीड करते हैं, 2 से 3 टाइम रीड कर देंगे, फिर उसके बाद उसमें से डेटा फॉर्म करेंगे, तसल्ली से डेटा को देखेंगे कि इसके अंदर कुछ जो है ऐसा तो यूनिट्स नहीं है। याद रखें मास हमें किलोग्राम में चाहिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए, टाइम सेकंड में चाहिए, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और फोर्स जो है उसका यूनिट न्यूटन होता है। ओके, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 में है अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। फोर्स दी हुई है 120 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, वो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, अगर अभी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है मोशन और मोशन स्टार्ट होते वक्त जो है वो जो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो रेस्ट पर है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और अगर मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर आ जाए तो इनिशियल जो भी होगी जिससे मूव कर रहा है और फाइनल 0 होती है। अब की दफ़ा में इनिशियल दिया हुआ है अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए स्टेशनरी बॉडी फॉर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए फोर्स लगी है, एंड द बॉडी एक्वायर्स, और बॉडी ने जो है हासिल कर ली है वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, हमें मास पता करना है। सबसे पहले हम डेटा फॉर्म करते हैं। डेटा के अंदर हमें सबसे पहले तो फोर्स गिवन है, फोर्स हमें दी हुई है 120 न्यूटन। एक्ट कर रही है फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे यानी 0 मीटर पर सेकेंड होगा, और फिर उसके बाद उसने एक्वायर कर ली है वेलोसिटी, उसने हासिल कर ली है 36 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टाइम जो उसने लिया फोर्स ने उस पर एक्ट करने के लिए वो 4 सेकेंड्स है, और हमें पता करना है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम अगर डेटा देखें तो डेटा में फोर्स दी हुई है, मास पता करना है, मगर एक्सेलरेशन का कहीं पता नहीं। तो अगर डेटा में नहीं भी दिया हुआ तो हमें अगर रिक्वायर्ड है तो हम ज़रूर पहले फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो फोर्स की इक्वेशन है वो F इज इक्वल्स टू ma, और a तो दिया नहीं हुआ तो नहीं दिया तो हम पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करेंगे, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपका क्या ख्याल है कौन सी इक्वेशन यूज़ करें? जी, फर्स्ट इक्वेशन ही यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम दिया हुआ है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और एक्सेलरेशन पता करना है। तो हमने वही Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT। आप चाहो तो पहले फार्मूला अरेंज कर लो या वैल्यू पुट करने के बाद करो। चलो अभी हम पहले कर लेते हैं। प्लस Vi यहाँ पे आया, माइनस Vi हो गया, AT। एक्सेलरेशन पता करना है तो एक वहीं रोका, Vf माइनस Vi और T यहाँ मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड।
अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फाइनल वेलोसिटी 36 है, इनिशियल 0 थी और टाइम 4 है। तो ये हमारे पास आ गया 36/4। हम जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से 36 को तो 9 आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन जो है वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका मास ऑफ बॉडी जिसमें ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं हम F = ma। ठीक है, मास हमने फाइंड आउट करना है। मास को हमने यहीं पर रोका और a यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई पे है, वो जाके दूसरी तरफ क्या हो गया, डिवाइड। तो जब हम मास पता कर रहे हैं और हमारे पास फोर्स जो थी वो 120 थी और एक्सेलरेशन 9 आ गया। जब हम 120 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो मास है वो 13.3 और मास का यूनिट क्या होता है, kg। इस तरह से हमारे पास मास जो इस ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना था वो हमारे पास आ गया।